तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर पढ़ेंगे। जो वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है और वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है और वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है, ये दोनों सेलों के बीच में अंतर क्या है। तो ये दोनों सेलों के बीच में हम लोग अंतर पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे जो है विद्युत अपघटनी सेल, एक तरफ हम लोग विद्युत अपघटनी सेल लेंगे और एक तरफ जो है विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे और एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है। तो ये जो होता है विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अर्थात इसमें इनपुट के रूप में हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं और आउटपुट के रूप में रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और जो दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल में, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं। अर्थात जो विद्युत रासायनिक सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैथोड और एनोड, ये दोनों एक ही बर्तन में रहता है, एक ही पात्र में रहता है, जिससे साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे हमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रोड है वह एक ही पात्र में रहता है। और यहाँ पर जो तीसरा है इसमें एनोड जो है धनात्मक होता है। विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वह एनोड धनात्मक होता है तथा जो कैथोड होता है वह कैथोड ऋणात्मक होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। विद्युत अपघटनी सेल में ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। जो एनोड होता है वह धनात्मक होता है और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल हो, ये दोनों में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। भले उसका चिन्ह अलग होता है। एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है विद्युत अपघटनी सेल में, और विद्युत रासायनिक सेल में वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है विद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होगा धनात्मक होगा तथा कैथोड जो होगा ऋणात्मक होगा। इसमें चौथा जो है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वह स्वतः अपने आप नहीं होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए विद्युत ऊर्जा को दिया जाता है। विद्युत ऊर्जा के फलस्वरूप विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जब इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं इसको, तब यह रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें संभव होता है, तब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया शुरू होता है। और इसका जो पांचवा है ये है सेल के कार्य करते समय। देखिए, जब सेल जो है सेल के कार्य करते समय ऊर्जा इसकी बढ़ती है, क्योंकि सेल में जितना ज़्यादा वर्क होगा, सेल को जितना ज़्यादा वर्क कराना है, तो इसमें विद्युत अपघटनी सेल में जो जी का मान है, जो जी का मान डेल्टा लगा देने से इसमें परिवर्तन होता है। जी के मान में परिवर्तन ये बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्क कराना है उतना हमको बाहर से एनर्जी देना है। क्योंकि इसमें यह काम तब करता है जब इसमें हम लोग एनर्जी देते हैं। ये खुद का एनर्जी इसका नहीं होता है। विद्युत अपघटनी सेल में जो अभिक्रिया कराई जाती है वो अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से हम लोग एनर्जी देते हैं। तो ये जो मान होता है इसमें सेल के कार्य करते समय जो मुक्त ऊर्जा होती है वह बढ़ती है, अर्थात 0 से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव में होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विद्युत अपघटनी सेल में जो डेल्टा जी का मान होता है वह पॉजिटिव होता है, जिसके वजह से इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होने की वजह से इसमें स्वतः अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें एनर्जी बाहर से दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल को समझते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए,
यह ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए विद्युत अपघटनी सेल में क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में चेंज किया जाता है। जो विद्युत ऊर्जा होगा उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेंगे, लेकिन जो विद्युत रासायनिक सेल होगा, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। ये जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सेकेंड में इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें हम लोग दो कंटेनर लेते हैं, जिसमें एक में एनोड को रखते हैं और एक में कैथोड को लेते हैं। अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग अलग अलग बर्तन में अलग अलग पात्र में रखते हैं। जो दोनों को एक साथ जोड़े रखने के लिए जो दोनों का जो अपघट्य होता है, उसमें जो दोनों विद्युत अपघट्य लेते हैं, तो दोनों अपघट्य को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं, जिससे साल्ट ब्रिज से दोनों अपघट्यों को जोड़ते हैं। दोनों साल्ट ब्रिज से दोनों हम लोग एनोड और कैथोड को जो अपघट्य होता है, जो विलयन होता है, वो दोनों विलयन को हम लोग एक साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। लेकिन विद्युत अपघटनी में ऐसा नहीं होता है। जो दोनों इलेक्ट्रोड होता है एक ही पात्र में होता है, जिसकी वजह से इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत अपघटनी सेल में हम लोग को साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में हम लोग को साल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होता है वो अलग अलग पात्र में होता है। अब यहाँ पे तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है, इसमें एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है तथा कैथोड जो होता है धनात्मक होता है। ये जो है विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वह ऋणात्मक होता है और कैथोड जो होता है धनात्मक होता है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक, जस्ट इसके उल्टा होता है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल हो, दोनों ही सेलों में जो एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण ही होता है, और जो कैथोड होता है, कैथोड पे अपचयन होता है, अपचयन की क्रिया होती है। ये चीज़ नहीं बदलता है। जहाँ ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड, जहाँ अपचयन होता है उसे एनोड। भले ही उसका चिन्ह परिवर्तित होता है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है और विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक, और विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणात्मक और विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड धनात्मक होता है। लेकिन दोनों का क्रिया एक ही होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब यहाँ पे जो चौथा होता है, चौथा में देखते हैं तो 4 नंबर में इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। इसमें जो है रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। अर्थात जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः अपने आप होती है। अर्थात इसमें अभिक्रिया कराने के लिए हमको एनर्जी देना नहीं पड़ता। ये सेल जो होता है विद्युत रासायनिक सेल, ये सेल खुद अपना काम, खुद से अपना कार्य को करता है। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है खुद से अपना काम करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। तो इसमें क्या होगा, आप जितने ज़्यादा ये जो सेल होगा, सेल जितने ज़्यादा कार्य करेगा, इसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा घटती जाती है। जो 5 नंबर में है, सेल के कार्य करते समय मुक्त ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी, क्योंकि इस सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में तो ऊर्जा दिया नहीं जा रहा है। ये अपने ही एनर्जी से ये अपना काम कर रहा है, अपने ही एनर्जी से अपना काम कर रहा है। तो ये जितने ज़्यादा काम करेगा, ये जितने ज़्यादा काम करेगा, काम बढ़ेगा, तो इसमें जो डेल्टा जी का मान है ये कम होते जाएगा, क्योंकि बाहर से इसको एनर्जी नहीं दिया जा रहा है। जितना एनर्जी है उसी में काम कर रहा है। तो ये जितना ज़्यादा काम करेगा, इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो इसमें जो होता है विद्युत रासायनिक सेल में जो डेल्टा जी का मान होता है वो माइनस में होता है, 0 से छोटा होता है, क्योंकि इसको एनर्जी दिया नहीं जा रहा है, खुद अपने ही एनर्जी से काम कर रहा है। जब अपने ही एनर्जी से काम करेगा तो जितना ज़्यादा काम करेगा, इसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा लॉस होगा। अर्थात जो डेल्टा जी का मान होता है विद्युत रासायनिक सेल में माइनस होता है, और डेल्टा जी का मान विद्युत अपघटनी सेल में प्लस में होता है, क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः अभिक्रिया नहीं होती है। इसके वजह से, यानी सेल खुद से काम नहीं करता है, इसको काम कराने के लिए बाहर से एनर्जी दिया जाता है विद्युत अपघटनी सेल में। जबकि विद्युत रासायनिक सेल को काम करने के लिए बाहर से एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये खुद से ही अपना काम कर लेता है। तो यहाँ पर ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर।
तो ये है विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह नेक्स्ट टॉपिक होगा विद्युत अपघटनी चालन। विद्युत अपघटनी चालन इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर्स। अब ये जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टॉपिक थे ये सब खत्म हो गए। अब जो अगला जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर्स, जो विद्युत अपघटनी चालन अर्थात विद्युत अपघटनी में चालन कैसे होता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनी चालन कितने प्रकार के होता है उस चीज़ को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी चालन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।